हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। आज हमारा टॉपिक है सहायक संधियाँ। राजस्थान में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने राजस्थान की सभी रियासतों के साथ में फ्रेंडशिप स्थापित करने की कोशिश की, क्योंकि उनकी लड़ाई मराठा से थी। तो उन्होंने धीरे धीरे राजस्थान के राजाओं से संधि करना प्रारंभ किया, उनको अपने समर्थन में लेना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अंग्रेज विदेशी थे और मराठा हमारे देश के थे। तो उनको कहीं न कहीं एक सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो उनको पता था इस बात का कि राजस्थान में जो भी राजा है वो मराठों से परेशान है, तो वो हमारे साथ में आसानी से ही संधि कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने राजस्थान में हाथ बढ़ाने की कोशिश की और राजस्थान के सभी राजा लगभग अंग्रेज़ों के साथ में संधि कर लेते हैं। तो हुआ कुछ ऐसे था कि जब भारत में मुगल काल चल रहा था, तो भारत में मुगल काल जब चरम सीमा पर चल रहा था, जिस समय पर मुगल बादशाह हुआ करते थे बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर के पास में इतनी बड़ी शक्ति नहीं थी बहादुर शाह जफर के पास में। तो वो लाल किले में बैठा रहता था, उसको कोई काम भी नहीं था। एक तरीका से उसको मुगल बादशाह बनाकर बैठा रखा था, बाकी उसके पास में पावर कोई थी नहीं इतनी ज़्यादा। तो जब भारत में मुगल काल जा रहा था, मुगलों का काल ढल रहा था, तो इस समय भारत में दो बड़ी शक्ति उभर कर आती है, जिनमें से एक बड़ी शक्ति है अंग्रेज और दूसरी बड़ी शक्ति है मराठा। दोनों बड़ी शक्ति भारत पर राज्य करना चाहती है, अर्थात जहाँ भारत में मुगलों का स्थान था उसको प्राप्त करना चाहते थे ये दोनों ही। जब दो बड़ी शक्ति एक चीज़ को पाना चाहेगी तो दोनों के बीच में लड़ाई होगी, डिस्प्यूट होगा। तो अंग्रेज और मराठा इनके बीच में तीन युद्ध हुए। पहला जो युद्ध हुआ वो हुआ 1775 से 82 तक हुआ। दूसरा जो युद्ध हुआ वो हुआ 1803 से 1806 तक। तीसरा जो युद्ध हुआ वो हुआ 1817 से 1818 तक। अब जो ये पहला युद्ध हुआ ये 1775 से 1882 तक हुआ और ये प्रमुख रूप से साउथ इंडिया में हुआ, दक्षिण भारत में। इसलिए राजस्थान पे इसका कोई प्रभाव पड़ा नहीं। ये निर्णायक युद्ध भी था, ये 7 साल तक चला। लेकिन इसमें ये एक ऐसा युद्ध था अनिर्णायक, जिसमें कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। अर्थात हम ये भी नहीं कह सकते थे कि अंग्रेज जीते, या हम ये भी नहीं कह सकते थे कि मराठा जीते। इसलिए ये युद्ध निर्णायक युद्ध था। दूसरा जो युद्ध हुआ वो हुआ 1803 से 1806। ये युद्ध हुआ मध्य भारत में, अर्थात मैं ये कह सकता हूँ कि यूपी मध्य प्रदेश यहाँ पर हुआ। राजस्थान का भूभाग जो यूपी से टच करता है, आई मीन अलवर और भरतपुर, ये दो स्टेट है। और इनके साथ में अंग्रेज़ों को बात करने का मौका मिला और अंग्रेज़ों ने इनके राजाओं से, भरतपुर और अलवर रियासत के राजाओं से संधि करने का प्रस्ताव पेश किया। तो भरतपुर और अलवर के राजा दोनों अंग्रेज़ों के साथ संधि कर जाते हैं 1803 में। पहले भरतपुर करता है, बाद में अलवर करता है। बाकी तीसरा जो युद्ध हुआ वो हुआ 1817 से 1818। 1817 में राजस्थान की दो रियासतें फिर से अंग्रेजों के साथ संधि कर जाती है, पहली करौली दूसरी कोटा। बाकी सब 1818 में करती है। राजस्थान की अंतिम रियासत वो सिरोही थी। कारण कुछ ऐसे था कि राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सबसे बड़ी रियासत है मारवाड़, और मारवाड़ रियासत के राजा थे मानसिंह। मानसिंह ने जब अंग्रेजों को साथ में संधि की तो मानसिंह से पूछा गया कि भाई तुम्हारा कौन कौन सा एरिया है, उसे हम बता दो। तो मानसिंह ने जब बताया तो उन्होंने सिरोही को भी बता दिया, जबकि सिरोही उसके अंडर में आता ही नहीं था, और वो सिरोही को बता गए। तो अंग्रेजों ने सोचा सिरोही के साथ संधि हो रखी है, जबकि सिरोही अलग से एक रियासत थी, तो अंग्रेज क्यों करेंगे उसके साथ में संधि। तो बाद में 1823 आ गया, जब सिरोही के राजा शिव सिंह अंग्रेजों के पास में गए और अंग्रेजों से जाकर कहा कि भाई तुमने राजस्थान के सभी राजाओं के साथ में संधि की, जा जा के संधि की, और तो आपने हमारे साथ में संधि क्यों नहीं की। तो उन्होंने कहा आप कहाँ से हो। तो जब बताया कि मैं सिरोही का राजा शिव सिंह हूँ, तो अंग्रेजों ने कहा आपके साथ में हो रखी है संधि। तो फिर इस बात का पता लगाया, तो उन्होंने अंग्रेज सिरोही के राजा शिव सिंह ने कहा कि हमारे राजस्थान के इतिहास को सबसे जो ढंग से लिखा है वो लिखा है कर्नल जेम्स टोड ने। और कर्नल जेम्स टोड से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सिरोही मारवाड़ में नहीं आता, अर्थात सिरोही और मारवाड़ अलग अलग रियासत है। इसके बावजूद 1823 में अंग्रेज सिरोही के साथ में संधि करते हैं। ये राजस्थान की अंतिम रियासत है जो सिरोही के साथ संधि करती है। हमारा सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।